आइए जानते हैं जून महीने के सिंह राशिफल के बारे में। यह महीना आपके लिए कुछ मामलों में ध्यान देने के लिए संकेत कर रहा है, लेकिन कुछ मामलों में अनुकूल रहने की संभावना भी दिखा रहा है। करियर के मामले में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। मनचाहा परिवर्तन आपको प्राप्त हो सकता है। इस राशि के जो जातक स्थानांतरण का प्रयास कर रहे थे, इस महीने उन्हें मनचाहे स्थानांतरण का शुभ समाचार भी मिल सकता है या नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है। व्यवसाय करने वाले जातकों को उनके प्रयत्नों का लाभ मिलेगा। विदेशी संपर्कों से भी व्यापार में सफलता के सूत्र जुड़ेंगे। आपकी परियोजनाओं में तेजी आएगी और उन सफलताओं से आप गदगद हो उठेंगे। वैवाहिक जीवन में प्रेम और निर्भरता बनी रहेगी, जबकि प्रेम संबंधों में भी खुशी भरे पलों की आहट होगी। महीने के उत्तरार्ध में आप भरपूर रूमानियत से भरे रहेंगे और रिश्ते में प्रेम का जमकर लुत्फ उठाएंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, जिनसे आपका आत्मविश्वास लौटेगा। स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और आप स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार भी हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में समस्याओं के बावजूद खुशी का माहौल बना रहेगा। और आपके कार्य क्षेत्र के बारे में अर्थात आपके करियर के बारे में हम बताएं। करियर के दृष्टिकोण से महीना अनुकूल रहने की संभावना है। जो लोग अभी तक बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें अच्छा रोजगार प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो कोई स्थानांतरण बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा में है, तो इस महीने आपका स्थानांतरण हो सकता है और आपको आपकी मनचाही जगह पर भी भेजा जा सकता है। यदि आप किसी नौकरी में परेशान हैं और दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो इस दौरान कहीं से आपको अवसर मिल सकता है, जिससे आपको नौकरी बदलने में भी सफलता मिल सकती है। दशम भाव में सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र के प्रभाव के कारण कार्य क्षेत्र में बहुत सारे लोगों से आपको बातचीत करनी चाहिए और आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो व्यवहार है वो अनुकूल हो और आप किसी से भी गुस्से में आकर या बदतमीजी से किसी भी तरह की बात या इस तरह का व्यवहार ना करें, नहीं तो कार्यक्षेत्र का माहौल आपके विपक्ष में बदल जाएगा। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में विराजमान होकर कार्य क्षेत्र में आपको बल दे रहे हैं और आप अपने प्रयासों के कारण अपने कार्य क्षेत्र में जमकर रहने में सफल हो सकते हैं। व्यापार कर रहे जातकों को भी सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज के सप्तम भाव में बने रहने से अत्यंत लाभ होगा। आपके व्यवसाय की अच्छी उन्नति होगी। आप अनुशासित होकर अपने हर काम को पूरा करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। बाजार में भी आपके काम की धूम रहेगी और आपका नाम जो है वो चमक उठेगा। विदेशी माध्यमों और विदेशी सूत्रों से मेल मुलाकात करने और आपके माध्यम से अपने काम को बढ़ाने में यह महीना आपकी मदद करता रहेगा। अब आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में हम बताते हैं। महीना आपका आर्थिक स्थिति किस तरह की रहने वाली है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत से लेकर पूरे महीने राहु महाराज अष्टम भाव में बने रहेंगे, जो अप्रत्याशित खर्चों की ओर इशारा करते हैं। आपको जाने अनजाने कई ऐसे खर्च करने पड़ सकते हैं जिससे आपका धन आपको वापस नहीं मिलेगा और आपको नुकसान उठाने पड़ेंगे। इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। दूसरे भाव में केतु विराजमान रहने के कारण आर्थिक स्थिरता में समस्याएं आएंगी। धन को बैंक में जमा करने या किसी योजना में लगाना आपके बूतों के बाहर हो सकता है, इसलिए इसकी वजह से आपको परिवार में आ रहे वर्तमान उतार चढ़ाव को देखकर कहा जा सकता है। बस पैतृक व्यवसाय से अच्छा लाभ होने के योग बन रहे हैं, जो आपको आर्थिक तौर पर चुनौतियों से बाहर निकाल लेगा। हालांकि बुध, शुक्र, सूर्य महीने के उत्तरार्ध में एकादश भाव में आकर आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में हम बताते हैं कि यह जो महीना है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। पूरे महीने राहु महाराज अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जिससे आप अपने प्रति कुछ लापरवाही कर सकते हैं और यही आपसे गलती हो सकती है और आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। राहु के कारण आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि खुद के प्रति लापरवाही भरा रवैया राहु को मजबूत बनाकर उससे आपको स्वास्थ्य कष्ट दिलवा सकता है। आप अपने खान पान की आदतों पे भी ध्यान दें और आप अपनी दिनचर्या का सही तरीके से पालन करेंगे तो आपकी स्वास्थ्य समस्याएं कुछ हद तक कम हो सकती है। नवम भाव में मंगल के ऊपर सप्तम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि होने से पिताजी को कुछ स्वास्थ्य समस्या इस महीने परेशान कर सकती है, इसलिए उनको डॉक्टर से चिकित्सा जरूर दिलाएं। महीना के जो उत्तरार्ध है उसमें स्वास्थ्य समस्याओं में कुछ हद तक आपको राहत मिलेगी। और अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनसे अब कह देने का समय आ चुका है। अपने दिल की बात उनसे खुलकर कहे, इसलिए चाहे तो किसी अच्छी सी जगह जाकर उन्हें सरप्राइज़ दे सकते हैं। जितना जल्दी हो सके कह दें, क्योंकि यह समय अनुकूल चल रहा है। यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह समय थोड़ी सी परीक्षा ले सकता है। आपके प्रियतम काम के सिलसिले में काफ़ी व्यस्त रह सकते हैं और इस कारण आपको कुछ समय के लिए उनसे अलग होना पड़ सकता है या दूरी का सामना भी करना पड़ सकता है।
12 जून को शुक्र एकादश भाव में जाकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा और रोमांस के पल आएंगी। बुध 14 जून को एकादश भाव में जाकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आप अपनी बातों को सहजता से अपने प्रियतम से कह पाएंगे और इससे आप दोनों के बीच में अच्छा जुड़ाव होगा। सूर्य महाराज 15 जून को एकादश में आकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे बीच बीच में अहम का टकराव भी संभव है। अविवाहित जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आपके जीवन साथी अनुशासित जीवन साथी के रूप में सभी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर पाएंगे। आपके ऊपर से भी परिवार वालों का अधिक दबाव भी कम होगा, लेकिन यदि वे आपसे रूठ जाते हैं तो उन्हें मनाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपका रिश्ता और भी बढ़िया हो जाएगा और आप भी मन से प्रसन्न रहेंगे। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में हम बताएं। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। वैसे तो सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र दशम भाव में रहकर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। आपस में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे को भरपूर तवज्जो देंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना रहेगी, जिससे दूसरे भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे और दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज भी दशम भाव में होंगे, जिससे कुछ ऐसी बातें आपके मुँह से निकल सकती है जो किसी के सामने या किसी को भी बुरी लग सकती है और इससे पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है। आपको चाहिए ऐसी आदतों से थोड़ी दूरी बनाए रखें ताकि किसी तरह की कोई रिश्ते की क्षति ना हो, आपको पछताना ना पड़े। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का स्वास्थ्य महीने के उत्तरार्ध में ज़्यादा समय लगेगा और उसी दौरान पारिवारिक लाभ भी होंगे और घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। माताजी से आपको बराबर मार्गदर्शन मिलता रहेगा। उनका मार्गदर्शन आपके लिए बहुत ही कामयाबी लेकर आएगा। चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी मंगल नवम भाव में रहकर राजयोग के समान परिणाम देंगे, जिससे परिवार में अच्छा आपको मान सम्मान मिलेगा और समाज में आपके नाम की प्रशंसा भी होगी। अब आपको हम कुछ उपाय बता सकते हैं। उपाय किस लिए बताते हैं? ये उपाय हैं ताकि जो भी इस समय या इस महीने जो भी नेगेटिविटी आ रही है या जो भी नकारात्मकता आने लग रही है, उनको आप किस तरह से दूर कर सकते हैं, उन उपायों को हम आपको बताएंगे। आपको उत्तम गुणवत्ता का माणिक रत्ना तांबे की मुद्रिका में जड़वा कर अपनी अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के रविवार को प्रातःकाल 8 से पूर्व धारण करना चाहिए। आप इसे अगर धारण कर लेते हैं और प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। राहु को शांत करने के लिए सफाई कर्मचारियों को शनिवार के दिन तंबाकू का आपको दान करना चाहिए। माँ चंडी यानी कि माँ दुर्गा जी की उपासना करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा और राहु के प्रभाव को भी आपके नियंत्रण करेगा। ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।